जय गुरुदेव। आइए आप सब लोगों का ब्रह्म विद्या के सत्संग में स्वागत है। आज हम ये योग सूत्र योग दर्शन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने सारूप्यम चित्त वृत्ति निरोध और उसके बाद वृत्ति सारूप्यम मैत्रत्व, जो करता है जो योगी है उसका जो रूप है स्वरूप है वो वृत्तियों के अनुसार होता है। अब जो हमारी वृत्तियां हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो भौतिक वृत्तियां हो सकती हैं, सांसारिक वृत्तियां हो सकती हैं, चित्त संसार की ओर बहता रहता है। और एक आध्यात्मिक वृत्तियां हो सकती हैं, है ना। आदमी जो है दो ही प्रकार का जीवन जी सकता है। एक तो भौतिकवादी जीवन, बाह्य जीवन, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको हम सत्य माने, ये भौतिक जीवन है। और एक जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, उसको देखने की जो प्रवृत्ति है, जो निराकार है उसकी जो देखने की प्रवृत्ति है वो आध्यात्मिक है। तो चित्त भी दोनों प्रकार का कार्य कर सकता है। चित्त आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकता है, निराकार का भी चिंतन कर सकता है, वो उसमें क्षमता है। और जो है भौतिक जगत की भी चिंतन कर सकता है। तो वृत्ति सारूप्यम ये चित्त का इसका योग दर्शन का सूत्र है। आगे इससे जो सूत्र है वो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये सूत्र है। तो वृत्तियों को पतंजलि ऋषि ने कहा हम वृत्ति तो अनंत हैं, कोई उनकी सीमा नहीं है। जाने कितने प्रकार से आदमी सोच सकता है, शरीर से कर्म कर सकता है कितने प्रकार के भाव उसमें आते जाते हैं। तो ये तीनों वृत्तियों के ही तो रूप हैं, कार्य रूप। और शरीर से जो करते हो वो क्रिया हो जाती है, मन से जो करते हो वो विचार है, वो भी वृत्ति है। और जो हृदय से भावना करते हो वो भाव है। तो ऋषि ने कहा भाई अनंत वृत्तियां हैं, जो जो हम करते हैं, जो जो हम विचार करते हैं, जो जो भावनाएं करते हैं, वो सब वृत्तियां हैं चित्त की। अब इन वृत्तियों को हम अनंत वृत्तियों को एक वर्गीकरण करें तो उन्होंने कहा कि 5 प्रकार की वृत्तियां हो जाती। 5 वृत्तियां मूल, वैसे तो अनंत वृत्तियां हैं। तो क्या क्या वृत्तियां हैं, चित्त की क्या क्या संभावनाएं। तो उन्होंने कहा पहली जो चित्त की वृत्ति है वो है अविद्या। सूत्र है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, और पांचवी जो चित्त की अवस्था है या वृत्ति है, कार्य है, वो है अभिनिवेश। तो इन 5 वृत्तियों को हम समझेंगे तो चित्त की प्रकृति का कुछ कुछ ज्ञान अंदाजा आ जाएगा। अच्छा, चित्त बना क्या है, चित्त किस चीज से बना है, चित्त का जो मूल पदार्थ है वो क्या है। तो सांख्य कहेगा कि चित्त जो है वो 3 गुणों का मिक्स रूप है, 3 गुणों का समन्वय रूप है, मिला हुआ रूप है। अब 3 गुण हम समझते ही हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये गुण जो हैं वो प्रकृति के मुख्य जो है ना आधार हैं। प्रकृति इन 3 गुणों के परिवर्तन के अनुसार से ही परिवर्तित होती रहती है और अनंत रूपों में हो जाती है। 3 गुण जो है ना, सतोगुण रजोगुण मिलके अनंत चीजें बना देते हैं। फिर सतोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है तो अनंत चीजें बन जाती हैं। फिर रजोगुण तमोगुण से मिलके दोषी करके और दोनों मिलके अनंत चीजें बना देते हैं। फिर तमोगुण और सतोगुण मिलके भी चीजें बना सकते हैं। तो ये इनका चक्र जो है गुणों का परिवर्तन का चलता रहता है। किसी चीज में सतोगुण प्रभावशाली हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण उसमें दब जाते हैं। अब किसी में तमोगुण प्रभावशाली हो जाता है तो रजोगुण और सतोगुण शांत हो जाते हैं, दब जाते हैं।
तो एक तत्व प्रभावशाली, उसमें एक जो गुण है वो प्रभावशाली दिखाई देता है। तो चित्त भी हमारा 3 गुणों से बना हुआ है। तो ये 3 गुणों से, गुणों के अनुसार भी हम चित्त की वृत्तियों को समझ सकते हैं। तो समस्त वृत्तियों को ऋषियों ने 5 भाग में बांट दिया। क्या? कुछ सात्विक वृत्तियां हैं, कुछ राजसिक वृत्तियां हैं, कुछ तामसिक वृत्तियां हैं, और फिर इनके मिले हुए 2 रूप भी हैं। तो पहली जो चित्त की अवस्था है या वृत्ति है या उसकी जो संभावना है वो है अविद्या। अविद्या क्या है कि जब हमारा चित्त, चित्त से अर्थ यहाँ हम बुद्धि को लेंगे, अच्छा, क्योंकि बुद्धि उसी का तो हिस्सा है। तो जब बुद्धि मैं कौन हूँ ये बात नहीं जानती है, तो उस चित्त की वृत्ति को हम जो है अज्ञान की अवस्था कहते हैं, अविद्या की अवस्था कहते हैं। जब मैं जानता ही नहीं हूँ है कि मैं कौन हूँ, तो अज्ञान हो गया, उसको अविद्या कहते हैं। ये जो अविद्या है वो चित्त की मूल जो है प्रभावशाली शक्ति है। अन्य जो वृत्तियां हैं वो इसी से जुड़ी हुई वृत्तियां हैं। ये एक तरीके से मात्र वृत्ति है, प्रमुख वृत्ति है, अज्ञान। तो जब आदमी जन्म लेता है, सोचो विचार करो कि मेरा जन्म हुआ, तो जन्म होने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। फिर जन्म हुआ, तो जन्म होते ही, शरीर का जन्म होते ही, चित्त का जन्म होते ही चित्त आ गया कि मैं हूँ, है ना। चित्त ने पहला ज्ञान, अविद्या, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ। अब फिर एक ज्ञान हुआ कि मैं हूँ, ये विद्या वृत्ति हो गई है, कुछ जान गया। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, तो ये अविद्या हो गई। मैं हूँ, ये विद्या हो गई। अब फिर और वृत्ति बढ़ी, तो अस्मिता वृत्ति आई। जब आपका ज्ञान बढ़ा, और क्या ज्ञान बढ़ा कि मैं यह हूँ। पहले तो ये था कि मैं हूँ ही हूँ या नहीं हूँ, या मैं कौन हूँ यही नहीं वृत्ति मालूम था। फिर ज्ञान हुआ कि मैं हूँ, तो ये एक विद्या वृत्ति हो गई। लेकिन मैं क्या हूँ, तो जब मैंने ये जाना कि मैं क्या हूँ, तो मैंने जाना कि मैं चित्त हूँ, देह हूँ, इंद्रियां हूँ, मनुष्य हूँ। तो ये अस्मिता वृत्ति बन गई है कि हाँ मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। ये जो डिसीजन है, जो निर्णय लिया कि मैं ये हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की का शरीर हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। ये जो निर्णय है इसको हम कहते हैं अस्मिता। अस्मि माने संस्कृत का शब्द है अस्मि, मैं हूँ और मैं यह हूँ। तो इसको हम अस्मिता को साधारण भाषा में अहंकार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चित्त का जो पहला रूप है, शुद्ध रूप है, उसमें वो कुछ नहीं जानता, शांत पड़ा रहता है, या ऐसा कहो तमोगुण प्रधान रहता है। फिर उसमें रजोगुण का प्रभाव होने, तमोगुण का, रजोगुण का प्रभाव होने से सतोगुण बढ़ गया। तो उसने कहा कि मैं हूँ और मैं ये हूँ, उसका रूप रंग आ गया, नाम आ गया। तो उसको हम अस्मिता कहते हैं। अस्मिता का मतलब ये निश्चय कि मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, देह हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। ये अस्मिता के अनेक रूप है। अब जब अस्मिता चित्त की वृत्ति बन गई, या चित्त ने ये निश्चित कर लिया कि मैं ये हूँ, तो ये होने के बाद फिर आया राग, है ना। कोई चीज जब मन ने ये निश्चित कर लिया कि मैं हूँ, ये हूँ, अब मैं हूँ तो फिर मेरा भी है। तो मैं हूँ और मेरा, ये हमारा राग का कारण है। मैं हूँ और फिर मेरे लिए ये होना चाहिए, है ना। मैं हूँ और मेरा होना चाहिए। मैं हूँ, मेरा जगत है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मकान है।
ये जो मैंपन का भाव था वो मेरापन में बदल गया, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, एक उसमें भाव हो गया अधिकार का। तो इसको हम राग वृत्ति कहने लग गए। राग का अर्थ है, इसको सरल भाषा में कहें तो किसी चीज को प्रेम करना, किसी चीज को अपने अधिकार में ले लेना, अपना मान लेना, कब्जा कर लेना। अब जब हमने बहुत सारी चीजें अपनी मान ली तो हम उनको दूसरों को नहीं देना चाहते, क्योंकि ये तो मेरी है। अच्छा, ये राग क्यों होता है? राग होता है अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए, क्या मैं ये हूं और मैं ये हमेशा बना रहूं, इसके लिए राग आ जाता है। क्योंकि राग से व्यक्ति जो है संग्रह करने लग जाता है, अपनी सुरक्षा बनाने लग जाता है। जैसे देखिए, एक आदमी का जन्म हुआ, अब जन्म होने के बाद उसे निश्चित हो गया कि मैं हूं। अब उसको जीवन जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता हुई। तो पहले जीवन के लिए आवश्यकता क्या होती है? अन्न की जरूरत हुई, भोजन की जरूरत होती है ना। तो व्यक्ति भोजन संग्रह करने लगता है, माँ से भोजन लेने लग जाता है। माँ को माँ अपनी माँ इसलिए मानता है वो कि माँ उसको भोजन देती है, इसीलिए उसको प्यार करता है। तो भोजन, नींद, आराम है, भोजन और नींद, सोना, सोना जगना है और भोजन, ये आदमी की मुख्य बिल्कुल आधारिक बेसिक जो है ना नीड्स हैं। अब जब ये इकट्ठा कर लेता है तो ये मेरे पास हमेशा बनी रहें, इनको कोई ले न ले, क्योंकि अगर कोई मेरे से इन चीज़ों को छीन लेगा तो मेरा जीवन संकट में आ जाएगा। इस भावना से उनकी जो सुरक्षा करने की प्रवृत्ति है, कब्जा करने की उस पर प्रवृत्ति है, उसको हम राग कह देते हैं। अब उस राग की चीज़ों को, जिन चीज़ों में आपका रागात्मक लगाव है, उनको कोई आपसे छीनने लगे, लेने लगे, बांटने लगे, तो आप उससे द्वेष करने लग जाएंगे, उसको अच्छा नहीं समझेंगे, अपना शत्रु समझने लगेंगे, उसे घृणा करने लगेंगे। तो राग के अपोजिट या जो विपरीत प्रवृत्ति है उसको हम द्वेष कहते हैं। और राग और द्वेष के बीच में जीवन चलता रहता है। जीवन कहाँ है? राग और द्वेष के बीच में अस्मिता जो है ना घूमती रहती है। कभी राग जो रागात्मक चीजें उनकी ओर चली जाती है, और कभी कभी जो उनको छीनने वाला, जो लेने वाला है, शेयर करने वाला है, बांटने वाला है, उनकी ओर चली जाती है। तो राग और द्वेष के बीच में अस्मिता घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है? जैसे एक मगरमच्छ है, चित्त जो है एक मगरमच्छ की तरह है, और एक नदी है, प्रबल नदी, बहुत तेज बहती हुई नदी है। तो मगरमच्छ जो है कभी इस किनारे पर जाता है और कभी दूसरे किनारे पर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन वो उन किनारों पर रुकता नहीं है। क्योंकि किसी चीज को हम हमेशा रागात्मक रूप में ही नहीं देख सकते, क्योंकि परिवर्तन है। अगर वो चीज एक ही रूप में रहेगी ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए मेरे पास पुस्तक है, मैं इसके इस समय के रूप, रंग और इसके कलेवर को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसको हमेशा इसी राग के साथ, प्रेम के साथ पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ दिन बाद इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसका रूप, रंग, सब नाम बदल जाएगा। तो जब बदल जाएगा तो मुझे ख्याल आएगा कि अरे ये पहली जैसी तो रही नहीं, तो मेरा राग इसमें कम हो जाएगा, मैं इससे द्वेष भी कर सकता हूँ। जैसे आपकी काया है, इस समय मान ली आपकी युवा अवस्था है, तो आप इससे बहुत प्यार करते हो, लगाव रखते हो, लेकिन ये हमेशा ऐसी तो नहीं रहेगी। बचपन, मान लो बचपन की काया से आप प्रेम करते थे, तो आप युवा हो गए तो बदल गया, अब युवा से वृद्ध हो जाओगे तो बदल जाओगे। तो हम एक चीज से कभी भी जो है ना राग में नहीं रह सकते,
क्योंकि राग के पीछे बदलने का कारण है। तो द्वेष उसका अपोजिट रूप जो है, उसका विपरीत रूप जो है ना द्वेष है। तो राग और द्वेष के बीच में आपका चित्त रूपी मगरमच्छ घूमता रहता है, शांति नहीं मिलती। कभी रागात्मक हो जाता है, कभी द्वेषात्मक हो जाता है। कभी राग की चीजें बहुत इकट्ठी करता है तो संतोष प्राप्त करता है कि ओह मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया घर है, बढ़िया परिवार है, बढ़िया मकान है और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। अच्छा, फिर वो चीजें जो है ना दुखदाई हो जाती हैं, जो राग की चीजें हैं वो बदलेंगी तो उसका विपरीत रूप आएगा, तो द्वेष होने लग जाता है। तो राग द्वेष के बीच में चित्त घूमता रहता है ना। तो उन्होंने कहा जो अस्मिता है वो उसका कारण क्या है? अज्ञान। अस्मिता पैदा हुई अज्ञान से, अविद्या से है। अविद्या माँ है और ये 4 वृत्तियां उसके बच्चे हैं। तो मूल जो जड़ हमारा अज्ञान है वो हमारे दुख का कारण है। अब दुख से बचने के लिए हमें राग और द्वेष होता रहता है, राग द्वेष के बीच में घूमते रहते हैं। अब राग द्वेष के बाद एक और प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है जीवन जीने की इच्छा, जीवन को प्यार करना, जीवन में निवेश कहते हैं घुस जाना। अभिनिवेश गहराई से बैठ जाना, मैं न मरूं, मैं ऐसा ही जीवन जीता रहूं, हमेशा आनंदमय रहूं और मैं सब भोगों में भोगता रहूं, सभी भोग मेरे पास बने रहें। ये जो लालसा है उसको हम अभिनिवेश कहते हैं। जीवन में अंदर डूब जाना, जीवन की इच्छा। इसको संस्कृत भाषा में एक अच्छा शब्द है जिजीविषेश, जिजीविषेषा, अच्छा जीने की इच्छा। अनंत काल तक आदमी जीना चाहता है। जैसे ही मरने का पता चलता है, कभी कभी ज्ञान होता है तो हम डर जाते हैं। तो मृत्यु का जो भय है उससे मुक्त होने की जो इच्छा है उसको हम जो है अभिनिवेश कहते हैं। इन 5 वृत्तियों में चित्त जो है निरंतर विराजमान रहता है। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसी चित्त की कुछ 5 अवस्थाओं के द्वारा भी इसके स्वरूप का व्याख्यान किया है, इसको समझाया है। तो 5 अवस्थाएं भी इसकी होती हैं। तो पहली अवस्था उन्होंने लिखी है क्षिप्त अवस्था, पर मैं अपने दृष्टि से समझने के लिए सरल तरीके से पहले मूढ़ अवस्था को मानता हूँ। तो मूढ़ अवस्था क्या है? ये अवस्थाएं भी गुणों की अनुपात के हिसाब से बदलती जाती है। तो मूढ़ स्थिति क्या है? जब चित्त मूढ़ स्थिति में होता है तो वो दुख और सुख में भेद नहीं करता, न उसे कोई चीज से सुख मिलता है न उसे कोई दुख होता है, एक जड़वत बना रहता है ना। या वो जो मूढ़ आदमी है वो बाहर के जो भी परिवर्तन है उनसे प्रभावित नहीं होता। अब ऐसी जो स्थिति का व्यक्ति है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये तमोगुण की गहन अवस्था है। जिस समय जीव के चित्त में तमोगुण पूरी तरह से छाया रहता है तो उस समय उसको मूढ़ अवस्था होती है। फिर एक इससे और अच्छी अवस्था आती है, जो जब रजोगुण थोड़ा बढ़ जाता है तो रजोगुण की मात्रा बढ़ने से एक अवस्था होती है, उसको ऋषि ने कहा क्षिप्त अवस्था। मूढ़ क्षिप्त। दूसरी क्षिप्त में क्या है कि आदमी दुख और सुख में अंतर करने लग जाता है। अर्थात जब दुख का कारण होता है, राग का समय होता है तो उसको अच्छा लगता है, द्वेष का समय आता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। अर्थात वो दुख और सुख में भिन्नता अनुभव करने लग जाता है। तब उसमें रजोगुण और सतोगुण की मात्रा जो है ना थोड़ी सी घटने बढ़ने लग जाती है। तमोगुण कम होने लग जाता है, रजोगुण और सतोगुण भी, सतोगुण होता है तो उसको अच्छा सा लगता है। इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि क्षिप्त चित्त वाले वो व्यक्ति होते हैं जो दुख भी उठाते हैं सुख भी उठाते हैं लेकिन उससे मुक्त नहीं होना चाहते,
है। जैसे हम लोग बहुत देखते हैं, बहुत लोग परिवार में होते हैं इंसान, और उनका घोर अपमान करते हैं, बच्चे, परिवार वाले, पत्नी और भी, लेकिन वो उस परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उस परिस्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। घूम फिरकर वो वहीं रहना चाहते हैं, वहीं आ जाना चाहते हैं। तो मान अपमान जो है उनको प्रभावित नहीं करता। आज आपसे मान लो कोई पिता है और उसको कोई बात किसी ने अपमान कर दिया, तो थोड़ी देर तो उसे बुरा लगेगा, फिर सोचेगा अरे मेरा बेटा ही तो है, मेरी बेटी ही तो है, मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, इन्होंने ही तो कहा, मेरे ही तो हैं। तो वो फिर स्थिति में उसी स्थिति में आ जाता है। अर्थात वो दुख और सुख से प्रेरणा लेकर मोक्ष के लिए नहीं सोच पाता, या सोचता भी है तो फिर जाता नहीं, करता नहीं। थोड़ी देर दुख हुआ तो यार सोचा अरे यहाँ से तो मैं भाग जाऊं, चला जाऊं तो अच्छा, इससे तो मुक्ति मिल जाए। फिर एक तीसरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको ऋषि ने चाह कर, उनका जो चित्त होता है विक्षिप्त अवस्था का होता है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। विक्षिप्त का अर्थ होता है अति चंचल, है ना। लेकिन ये चंचल जो है, ये जो दो परिस्थिति हैं, पहली में तो बिल्कुल चंचलता है ही नहीं, दूसरे में थोड़ी है, लेकिन तीसरे में बहुत ज्यादा है। इसलिए ये विक्षिप्त अवस्था जो है वो क्षिप्त से और मूढ़ से विशेष है। इसका चित्त कैसा होता है कि आदमी दुख और सुख से मुक्त होने के लिए निर्णय ले सकता है, सोच लेता है। विक्षिप्त अवस्था वाला, उसने दुख भी देखा, सुख भी देखा, दोनों की तुलना की, तो उसको सुख में हमेशा रहने के लिए इच्छा होने लगी, मोक्ष की इच्छा करने लग गया, दुख सुखों से मुक्त होने के लिए। उसको हम विक्षिप्त अवस्था वाला चित्त कहते हैं। ये दो भूमिकाएं, पहली भूमिकाएं हैं, ये योग के लिए अनुचित हैं, मतलब योग्य नहीं है। इस तरह के चित्त वाले लोग जो हैं वो योग की साधना नहीं कर सकते हैं, योग के लिए अयोग्य है, क्योंकि उनमें कोई सोचने की परिवर्तन ही नहीं होता, दूसरे होता भी है तो उठता नहीं। और जो तीसरा आदमी है विक्षिप्त चित्त वाला, वो विशेष चित्त वाला हो जाता है, इसीलिए उसको दुख से मुक्त होने की प्रवृत्ति उसमें जाग जाती है, इसलिए विशेष अवस्था है विक्षिप्त। अब विक्षिप्त अवस्था जब आदमी ने निर्णय कर लिया कि दुख है और इससे मुझे मुक्त होना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तमोगुण और रजोगुण से उसको शांति नहीं मिलती, तो तब वो विक्षिप्त अवस्था में आकर क्या सोचता है कि मैं जो है ना मोक्ष को प्राप्त कर लूं या दुख से मुक्ति हो जाए मेरी। तो फिर एक और अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था का साधन करते करते या विक्षिप्त अवस्था में रहते 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 एक अवस्था आती है एकाग्रता। चौथी जो चित्त की अवस्था है वह है एकाग्रता। उसमें व्यक्ति एक विशेष वृत्ति के प्रति लगाव लगा लेता है, अर्थात एक वृत्ति जो है उसमें प्रमुख हो जाती है। क्या हो जाती है कि दुख है और दुख से मुझे मुक्त होना चाहिए, और इस दुख से मुक्त होने का उपाय भी समझ जाता है। तो एकाग्र चित्त जो अवस्था वाला है वो एक ही धारा में लग जाता है, वो एक ही चिंतन उसका होता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे दुख ना हो, मैं परम सुखी हो जाऊं, मैं अनंत सुख को प्राप्त हो जाऊं। तो ऐसे चित्त वाला आदमी जो है ना, अंत में जो है जो योग के लिए जो अवस्था है, योग की जो अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है। एक लक्ष्य पर जब चित्त टिक जाता है तब उसको हम एकाग्र अवस्था कहते हैं, और एकाग्र अवस्था का चित्त ही समाधि के योग्य है। तो वो पांचवी जो अवस्था है वो निरोध अवस्था है। उसमें व्यक्ति की जो एकाग्रता होती है उसका भी निरोध हो जाता है, एक इच्छा होती है वो भी निरोध हो जाता है। तो संपूर्ण वृत्तियों का चित्त जब निरोध कर देता है तब वो समाधि से चित्त हो जाता है। तो समाधि जो है इन सबका एकाग्रता का फल है। निरोध अवस्था जो है वो पांचवी अवस्था है जो एकाग्र चित्त की है। जब चित्त जो है
सतोगुण से पूरी तरह से भर जाता है, तब उसमें सात्विकता होने से एकाग्रता बढ़ती चली जाती है और एकाग्रता से अन्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है। एक वृत्ति पर टिक जाता है, फिर एक वृत्ति को भी छोड़ देता है, तो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं कि जो पांचवी अवस्था है, ऐसा शुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त जो है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मूढ़ स्वरूप से बच जाता है, क्षिप्त से बच जाता है, विक्षिप्त से भी बच जाता है और एकाग्र से भी मुक्त होके निरुद्ध अवस्था में चला जाता है। अर्थात वृत्तिहीन चित्त जो है वो समाधिष्ठ चित्त है। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने सच्चे स्वरूप को समझ जाता है। देखो, इसको हम ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं कि मूढ़ चित्त जो वाला आदि व्यक्ति है, वो मैं हूं और जो है ना, मैं हूं और मेरे हैं, और मैं उसी में लगा रहता हूं, उसी में लगा रहा है और कुछ न सोच पाए, तो मूढ़ अवस्था है। चाहे मैं और मेरा जो है, मेरे जो है मुझे दुख देते हैं, सुख देते हैं, वो नहीं, लेकिन उनसे मुक्त नहीं होना चाहता, वो मूढ़ आदमी। फिर एक आदमी उनके, मेरे और मेरे के द्वारा जो दुख और सुख होता है उसमें भेद करता है, समझता है, तो वो क्षिप्त अवस्था वाला हो जाता है। उसकी ये संभावना हो जाती है कि अति दुख देंगे तो कभी न कभी वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर तीसरा व्यक्ति तो ऐसा होता है कि किसी ने दुख दिया और उसने उसको छोड़ा, वैराग्य को प्राप्त हुआ और जंगल में चला गया भजन करने या अपने को जानने के लिए, और फिर जानते जानते जानने में ही लग गया, जानने में लग गया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, एकाग्रता आ गई। और फिर उसने जाना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति ने अन्य वृत्तियों को जो है ना हटा दिया और अंत में उस वृत्ति से भी मुक्त होके मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, इसे भी मुक्त हो जाता है। फिर अनंत वृत्तियों से मुक्त होकर अनंत शून्य काल में समा जाता है, चित्त शून्य हो जाता है, चित्त का पूर्ण निरोध हो जाता है, चित्त जो है निर्वीज हो जाता है। पतंजलि ऋषि उसको निर्वीज कहते हैं। चित्त जो है निर्वीज होता है। निर्वीज चित्त का पुनर्जन्म नहीं होता। जब तक एकाग्रता रहती है, मान लो कोई योगी योग में जो है समाधि की एक तानता बन गई उसकी, कह मुझे समाधि हो ही जानी चाहिए, हो ही जानी चाहिए, हो ही जानी चाहिए, तो उसका एक जन्म तो होगा ना फिर योग के लिए, योग करने के लिए है। मान लीजिए मैंने आज यहाँ काम छोड़ दिया अपना, तो अगली साधना की मेरी वासना बनी रहेगी, तो अगली वासना को पूरा करने के लिए चित्त जन्म ले लेगा। अब तब फिर मैं उस जन्म में अपनी जो इच्छा है, जो मेरी वासना है, जो मेरी चित्त की वृत्ति है, उसको पूरा करूँगा और पूरा करके मुक्त हो जाऊँगा, है ना। तो जब चित्त निर्वीज हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म न होता, पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो ज्ञान की अग्नि है वो सभी कर्मों को भस्म कर देती है और आदमी जो है निर्वीज हो जाता है, चित्त का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। समझ गए। तो आज का हमारा विषय था चित्त की पांच जो है ना वृत्तियों को समझने का है। 5 वृत्तियां समझ ली, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये 5 चित्त की मूल वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों से अनंत वृत्तियां भी होती हैं, पर ये वर्गीकरण करके ऋषि ने कहा समझने के लिए 5 वृत्तियां बता दी। और इन वृत्तियों से मुक्त होने का और जो चित्त की 5 अवस्थाएं, ये हमें याद रखना चाहिए। 5 वृत्तियां और 5 चित्त की अवस्थाएं। तो चित्त के स्वरूप को समझने के लिए हम इन 3 चीजों को समझ लें। अन्य तरीके से वेदांत की दृष्टि से हम सोचें तो मैं शरीर हूँ, है, मैं हूँ, शरीर है, मेरा शरीर है। फिर इन शरीर और मन की जो 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन 3 अवस्थाओं को समझ लो,
तब आपको इनको समझने से ये पता चलेगा कि मैं चौथा हूँ, मैं ये तीनों नहीं हूँ। तो चौथे का ज्ञान होने से आपकी ये जो वृत्तियां हैं, शरीर संबंधी वृत्ति हैं, चित्त संबंधी वृत्तियां हैं, मन संबंधी वृत्तियां हैं, भाव संबंधी वृत्तियां, उनका निरोध हो जाएगा और एक वृत्ति हो जाएगी कि मैं कैवल्य हूँ, आत्मा हूँ, मेरा इन वृत्तियों से मोक्ष हो जाएगा। अर्थात आपको जागृत अवस्था के किए हुए कर्म प्रभावित नहीं करेंगे, स्वप्न में किए हुए कर्म भी प्रभावित नहीं करेंगे, और जो है ना सुषुप्ति जो अवस्था है, जो घोर मूढ़ अवस्था है, वो भी आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आप इन तीनों के दृष्टा बन जाएंगे। तो दृष्टा और दृश्य में भेद दिखाई दे देगा कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ। फिर दृश्य में जो मेरापन का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, भोग का जो भाव होता है, वो मिट जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा लौटकर अपने स्वरूप में ही समा जाता है। जो देखने वाला है वो दृश्य को मिथ्या समझकर अपने में ही समा जाता है। जो चीज व्यर्थ हो उसको हम क्यों संबंध उससे रखेंगे? जो हमारे कष्ट का कारण हो उस दृश्य से हम क्यों संबंध रखेंगे? तो निवृत्त होकर, उससे निवृत्त होकर स्वरूप में ही समा जाता है। उसी को पतंजलि ऋषि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, वही मोक्ष है। मोक्ष किससे होता है? संसार से, दृश्य से, भोगों से, वृत्तियों से, कर्मों से और चित्त की वृत्तियों से। ठीक है, तो जय गुरुदेव। अब संध्या का समय हो रहा है, कल फिर